पाकिस्तान आगे मादी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। हम बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को खुशामदीद कहते हैं। वो अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं, सरमायाकारी के मौके तलाश करें और वसाइल की वसी सलाहियत के फरोग और तरक्की में हमारे साथ शराकत दारी करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। बलोच कबायली अमायदीन की काविशों का भी एतराफ। कहा, मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं। पाक फौज अपने शराकतदारों और सरमायाकारों के मफादात और एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और फार इक़दाम को यकीनी बनाएगी। We will work as a team, the federal government, the provincial governments and myself, not as Prime Minister but Chief Executive Officer of Pakistan, along with our dynamic Chief Army Staff and his colleagues, and turn Pakistan as one of the most growing countries around the world, inshallah ta'ala. पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर्स के ज़खायर हैं, जिन्हें निकालने से पाकिस्तान कर्जों के पहाड़ से निजात हासिल कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा, इल्तिवा के शिकार एकुडिक मंसूबे पर पेशरफ्त हौसला अफजा है। फोरम के इनेकाद से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए वादी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, तमाम माशी अशारिये मुस्बत हैं। आलमी इदारे भी पाकिस्तान की माशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। मादनी शोबे में सरमायाकारी को फरोग देने का मिशन हुकूमत और SIFC की काविशें समर आवर साबित हुई। 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का आगाज। फोरम के पहले दिन पाकिस्तान के मुतादिद ममालिकी कंपनियों के साथ MOUs तय पा गए। मादनी वसाइल की तलाश के लिए पाकिस्तान और चाइना जियोलॉजिकल सर्वे में MOU का तबादला हुआ। रूस और जनूबी अफ्रीका की कंपनियों के साथ भी MOUs के तबादले। कल रेकोडिक पर तफसीली सेशन और पैनल डिस्कशन होगा। रेकोडिक पाकिस्तान की माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान मादनी वसाइल के बाइस मुनफरिद हैसियत रखता है। फोरम से खिताब में CEO बैरी गोल्डमार्क ब्रेस्टो ने कहा, मुस्तकबिल में मादनी वसाइल ही तरक्की का जरिया है। मादनी ज़खायर किसी भी मुल्क की पायदार तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। रेकोडिक बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली का बाइस बनेगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से आलमी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के बानी और साबिक CEO चोंगपेंग जाओ की मुलाकात। मुल्क में डिजिटल इकोनॉमी और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में नौजवान की शराकतदारी पर तबादला ख्याल। तरक्की के विजन को अपनाने पर इत्तेफाक। चोंगपेंग ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप के इम्कानात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए तैयार है। हमारी पूरी तवज्जो नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी पर मरकूज है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। आईनी बेंच ने केस आइंदा 2 समाअतों पर मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया। ख्वाजा हारिस कल भी जवाबुल जवाब पर दलाइल जारी रखेंगे। पंजाब में 9 मई हंगामों से 19 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। 24,595 मुल्जिमान ताहाल मफरूर हैं। पंजाब के 38 शहरों में तोड़फोड़ और इमदाद को नुकसान पहुंचाया गया। पंजाब हुकूमत ने सानहा 9 मई से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। वकील पंजाब हुकूमत के मुताबिक 9 मई एहतजाज या रैली नहीं बल्कि एक इदारे पर हमला था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर जेरिजी से मुलाकात। यतीम और बेसहारा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, तालीम, ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए इश्तराक कार मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पंजाब में SOS मॉडल के फ़रोग़ और बेहतरी के लिए ताउन पर भी इत्तेफ़ाक।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची में ट्रैफिक मसाइल पर इजलास, हादसात की रोकथाम और सड़कों पर हिफाजती इकदाम पर जोर। वज़ीर आला सिंध ने इंसानी जानों का ज़िया नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। ट्रैफिक पुलिस और जिले पुलिस को मिलकर काम करने की हिदायत। तमाम गाड़ियों में ट्रेकर, डैश कैम और अंडर रन प्रोटेक्शन डिवाइसेस की तनसीब लाजमी करार दे दी गई। गुज़िश्ता दिनों पूरे शहर को लूटने और काबिज होने के लिए एक बिल पास किया गया। आज सिंध के शहरी इलाकों का 90% मैंडेट हमारे पास है। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़िश्ता 14 साल से सिंध के शहरों की माशी नस्लकुशी की जा रही है। गुज़िश्ता दिनों कराची बिल्डिंग अथॉरिटी को सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी बनाया गया। 50 सालों में कराची में कुछ भी नहीं बनाया गया। केफ और पानी का मंसूबा अभी तक मुकम्मल ना हो सका। कराची आज भी नजरअंदाज है, मुश्किलात के बावजूद 60% हिस्सा दे रहा है। कुछ लोग मुल्क को बदनामी का शिकार करना चाहते हैं। MQM के पास इस वक्त कोई सियासी एजेंडा मौजूद नहीं। ताने देने वाले खुद माजी में बदनामी में मुलव्विस रहे। जिन पुलिस एहलकारों ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ काम किया, उनको चुन चुन कर शहीद किया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन के MQM पर वार। कहा, मुत्तहिदा ने कुछ दिनों से सिंध हुकूमत के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है। सिंध भर में तरक्याती काम जारी है। कराची में स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर फाल है। कराची में अंडरपास और ओवरहेड ब्रिज PP के दौर में बने। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में लगी पुर-इसरार आग की तहकीकात के लिए कमिश्नर हाउस में अहम बैठक। PPL, SSP कोरंगी, DC कोरंगी और वजारत पेट्रोलियम के नुमाइंदों की शिरकत। आग पर काबू पाने के लिए गैर मुल्की कंपनी की मदद लेने की तजवीज पर गौर। आग की तहकीकात के लिए जायजा कमेटी भी बनाई जाएगी। लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी की हुदूद में फायरिंग करके सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हमजा नामी शख्स की खातून नाजिया से तल्ख कलामी हुई थी। फायरिंग की जद में आकर सिक्योरिटी गार्ड इरफान मौके पर जान बहक हो गया। बैसाखी मेला 10 अप्रैल से शुरू होगा। मेले में 20,000 मकामी और दुनिया भर से 7,000 सिख यात्री शिरकत करेंगे। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा कहते हैं कि यात्रियों की हिफाजत और आरामदेह क़याम के लिए ख़ुसूसी इंतज़ाम किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास में बैसाखी मेले के इंतज़ाम का तफसीली जायजा लिया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप की चीन पर मज़ीद 50% टैरिफ लगाने की धमकी। कहते हैं, अगर बीजिंग ने 34% जवाबी टैरिफ वापस ना लिया तो वाशिंगटन मज़ीद टैरिफ नाफिज करेगा। चीन के साथ तिजारती खसारा हल करने तक कोई डील नहीं होगी। पाकिस्तान सुपर लीग मेगा इवेंट सजने को तैयार। BYD पाकिस्तान PSL 10 का ऑफिशियल पार्टनर बन गया। PCB हेडक्वार्टर के बाहर BYD के एक्सपीरियंस सेंटर में मुआहदे पर दस्तखत हो गए। और कराची में जारी अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान के नूर जबान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। नूर जबान ने क्वार्टर फाइनल में फ्रेंच खिलाड़ी को 3-0 से शिकस्त दे दी। नूर जबान की फतह का स्कोर 11-7, 11-9 और 11-8 रहा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।